हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल लीगली पॉलिटिकल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सीआरपीसी का प्रोविजन सेक्शन 438 जो डील करता है एंटिसिपेटरी बेल से। पर एंटिसिपेटरी बेल जो टर्म है वो कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, पर हम उसके आइडियाज़ को ट्रेस कर सकते हैं सेक्शन 438 क्लॉज 1 ऑफ द सीआरपीसी से। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि वैसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि आ, वैसे वैसे कंडीशंस जो नेसेसरी है और जो कि सेटिस्फाइड होने चाहिए बिफोर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके पास, ये मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ड्राइंग सेक्शन 35 नहीं, पॉइंट 35 के अंदर ये सेक्शन यहाँ पे आप रीड करें पहले। सेक्शन 438 1 ऑफ द कोड लेज डाउन अ कंडीशन विच हैज़ टू बी सेटिस्फाइड बिफोर एंटिसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड। तो इसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 438 1 में कि वैसे कौन कौन से कंडीशन है जो कि सेटिस्फाइड होने चाहिए एंटिसिपेटरी बेल को देने से पहले। तो यहाँ पे लिखा है कि द एप्लीकेंट मस्ट शो दैट ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए वो अरेस्ट हो सकता है, ऐसा उसके पास उसके पास एक रीजन है बिलीव करने के लिए कि वो अरेस्ट हो सकता है। द यूज ऑफ द एक्सप्रेशन रीजन टू बिलीव शोज दैट द बिलीव दैट द एप्लीकेंट मे बी सो अरेस्टेड मस्ट बी फाउंडेड ऑन रीजनेबल ग्राउंड। जो जो बिलीव है वो एक रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। मियर फियर इज नॉट अ बिलीव। सिर्फ और सिर्फ फियर जो है वो बिलीव की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर विच रीजन इट इज नॉट एनफ फॉर द एप्लीकेंट टू शो दैट ही हैज़ some sort of vague apprehension that someone is going to make an accusation against him in pursuance of which he may be arrested. The grounds on which the belief of the applicant is based that he may be arrested for a non-bailable offense must be capable of being examined by the court objectively, because it is then alone that the court can determine whether the applicant has reason to believe that he may be so arrested. Section 438(1) therefore cannot be invoked on the basis of vague and general allegations. Vague and general allegations पे सेक्शन 438(1) कभी नहीं दिया सकता। as if to arm oneself in perpetuity against a possible arrest. Otherwise, the number of applications for anticipatory bail will be as large as at any rate the adult population. Anticipatory bail is a device. अब जैसा कि ये जो लाइन लिखा हुआ है, आप इसको एंटिसिपेटरी बेल का जब भी मेंस का आंसर लिखेंगे उसके उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप लिख सकते हैं जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एंटिसिपेटरी बेल इज अ डिवाइस टू सिक्योर द इंडिविजुअल्स लिबर्टी. इट इज नाइदर अ पासपोर्ट टू द कमीशन ऑफ क्राइम्स नॉर अ शील्ड अगेंस्ट एनी एंड ऑल काइंड ऑफ एक्यूजेशंस लाइकली और अनलाइकली। फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। इफ एन एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल इज मेड टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, इट मस्ट अप्लाई its own mind to the question and decide whether a case has been made out for granting such relief. If cannot it cannot leave the question for the decision of the magistrate concerned under section 437 of the code, and as and when an occasion arises, such a course will defeat the very object of section 438. Thirdly, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे the filing of the first information report is not a condition precedent to the exercise of the power under section 438. ये जरूरी नहीं है कि हम FIR हो गया हो
तभी हम लोग एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है। बट अगर किसी के मन में वैसा रीजनेबल एप्रीहेंशन है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है एंटिसिपेटरी बेल के लिए। The imminence of a likely arrest founded on the reasonable belief can be shown to exist even if FIR is not yet filed. अब एक और पॉइंट ये है कि एंटिसिपेटरी बेल हम लोग तब तक फाइल कर सकते हैं जब तक कि एप्लीकेंट जो है अरेस्ट ना हो गया हो। अरेस्ट होने के बाद वो एंटिसिपेटरी बेल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट ये कहता है, दिस एंटिसिपेटरी बेल कैन बी गारंटेड इवन आफ्टर एन FIR इज फाइल्ड so long as the applicant has not been arrested. अब फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 438 कैन नॉट बी इन्वोक्ड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज, जो मैंने बताया अभी आपको। क्योंकि अरेस्ट होने के बाद वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होता है उस केस में। द ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल टू एन अक्यूज्ड हु इज अंडर अरेस्ट इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स इन सो फार एज द ऑफेंस or offenses for which he is arrested are concerned. After arrest, the accused must seek his remedy under section 437, that is regular bail, or 439 of the code if he wants to be released on bail in respect of the offense or offenses for which he is arrested. ये तो हो गई। अब हम एक और इसमें important discussion ये है कि while adjudicating on the question as to whether the protection granted under section 438 of the CRPC should be limited to a fixed period so as to enable the person to surrender before the trial court or not, a constitutional bench of this court in Sushila Agrawal took note of a later doctrinal development as well as the report of Law Commission of the India. In this, two questions were considered by the constitutional bench. First one is this: whether the protection granted to a person under section 438 of the CRPC should be limited to a fixed period so as to enable the person to surrender before the trial court and seek regular bail. And second question ये था कि whether the life of an anticipatory bail order should end at the time and stage when the accused is summoned by the court. कोर्ट ने इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया कि दिस कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी शुड नॉट इनवेरिएबली बी लिमिटेड टू अ फिक्स पीरियड। जो रिलीफ उसमें 438 के अंदर दिया जाता है उसको किसी लिमिटेड पीरियड के लिए फिक्स नहीं किया जाना चाहिए। इट शुड एंड्योर in favor of the accused without any restrictions on time. Normal conditions under section 437 clause 3 read with section 438(2) of the CRPC should be imposed if there are specific facts. Finally फिर हम लोग इस पे आ गए कि अगर किसी केस में कोई स्पेसिफिक फैक्ट है और किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई फीचर है तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस केस में लिमिटेड टाइम पीरियड फिक्स कर सकती है उसके लिए कि कब तक ये एंटिसिपेटरी बेल लिविंग रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कोर्ट ने दिया कि इट वाज हेल्ड दैट द लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ एन एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर डज नॉट एंड नॉर्मली एट द time and stage when the accused is summoned by the court when charges are framed but can continue till the end of the trial. एंटिसिपेटरी बेल का जो ड्यूरेशन है वो ट्रायल के एंड तक भी कंटिन्यू हो सकता है। अगेन फिर से वही कोर्ट का डिस्क्रिप्शन, इफ देयर इज एनी स्पेशल और पेक्यूलियर फीचर्स नेसेसिटेटिंग द कोर्ट टू लिमिट द टेन्योर ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इट इज ओपन फॉर इट टू डू सो। ये हमारा आज का डिस्कशन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसके रिगार्डिंग डिस्कशन लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने सोचा है कि आपको ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के बारे में कुछ बताऊं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।